तूने इस समय को ठहराया है प्रभु जी। ये हम नहीं, लेकिन प्रभु तेरी योजना थी कि हम लोग आपस में मिल सके प्रभु, तेरे वचनों को सुन सके प्रभु, और खुदावन तेरे राज की महिमा के लिए प्रभु हम एक एक लोग बरकत पाए प्रभु जी, और तेरे राज की महिमा के लिए हम इस्तेमाल होने पाए प्रभु। जब थोड़ी देर तेरे वचनों से बातचीत करते हैं प्रभु, खुदावन मैं नहीं, लेकिन खुदावन तू बोल और बातचीत करना प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह सारा जितने लोग जुड़े हुए हैं, पूरा हर एक जगह प्रभु, जितना डिवाइस जुड़ा हुआ है प्रभु जी, हर एक जगह पवित्रता का वातावरण बना देना प्रभु। वचन होता रहे और प्रभु तेरा कार्य होता रहे प्रभु जी। खुदावन धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सब कुछ को तेरे हाथों में सौंपते, छोटी सी दुआ को मांगते, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया। मैं झारखंड की राजधानी रांची से हूँ और मैं यही रांची में सेवा करता हूँ। छोटा सा मैं परिचय देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी इस झारखंड एरिया में पेंटिकोस्टल मूवमेंट को लाने वाले वो पास्टर है और आज भी जीवित है, और उनका 85 वर्ष हो गया, लेकिन अभी भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हमारे इंटरनेशनल पेंटिकोस्टल होलीनेस चर्च के बिशप के पोस्ट में रह करके, और मैं भी इसी जगह में सेवा करता हूँ। और निश्चय मैं छोटा सा अपना गवाही बता करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं कभी सेवा में आना नहीं चाहता था, पास्टर के परिवार से हूँ और मैं कभी सेवा में आना नहीं चाहता था। मेरा मन कहीं और लगा हुआ था और सचमुच उस संसारिक जीवन में मैं जीता था, और बोला तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में मैं था और बहुत ऊपर तक था। और सचमुच प्रभु का जो योजना है मेरे प्रियो, अगर प्रभु जिसे अपनी महिमा लेना चाहता है, चाहे वो अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे गूंगा हो या बहरा हो, प्रभु अपनी महिमा उससे लेगा। अगर प्रभु की योजना है तो जरूर वो अपनी महिमा को उससे लेगा। प्रभु ने मुर्दे से भी अपनी महिमा को लिया। लाजर मर गया था, लेकिन वो जी उठा और प्रभु की महिमा हुई। और सचमुच जब मैं राजनीति के क्षेत्र में था, मेरे बड़े भाई सेवा में थे, मेरे पिताजी सेवा में है, और अचानक से 2019 का समय है, 20 दिसंबर का डेट था। अचानक से मेरे बड़े भाई जो प्रभु में उस दिन सो गए, प्रभु के पास चले गए। प्रभु को वो अच्छा लगा। ऐसा हुआ कि हमारे जीवन में लगा कि एक तूफान आ गया और तूफान आकर के सब कुछ खत्म कर दिया। सेवा के लिए वो थे, और मेरे कलीसिया में लोग हैं, काफी लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि मैं सेवा में आऊंगा, लेकिन प्रभु ने लेकर के आया। और जब मैं सेवा में आया, सेवा में आने का 1 साल के बाद मेरी एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट होगी। मेरे कार जो थी वो पूरा एक्सीडेंट होकर के वो कार खत्म हो गया, लेकिन प्रभु मुझे मौत से बचाया। प्रभु की योजना थी कि मैं प्रभु के लिए, प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरा फीमर हिप बोन टूट गया था और लगभग 1 साल तक मैं बेड में था और बेड में ही रहा, लेकिन प्रभु का अद्भुत कार्य को प्रभु ने हमारे जीवन में किया। मेरी पत्नी, जब शादी मेरी हो रही थी, मेरी पत्नी बोली कि कहीं गलत जगह में तो मेरी शादी नहीं हो रही है। प्रभु से वो प्रार्थना करती थी, प्रभु जब मैं शादी करूंगी तो प्रभु तेरे दास से करूंगी। जब मेरी शादी हो रही थी तो उस समय मैं प्रभु का सेवा में नहीं था, लेकिन प्रभु ने उस बातों को पूरा किया और मैं उसकी सेवा में आज पाया जाता हूं। और सचमुच प्रभु आज
बड़ा कार्य यहाँ करने जा रहा है। हालेलुया, यहाँ बड़ा कार्य करने जा रहा है। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वचन का प्रचार होगा, जितने लोग समस्याओं में हैं, दुख में हैं, कर्जा में हैं, बीमारी में हैं, नाना प्रकार की कठिनाइयों में पड़े हुए हैं, प्रभु आज सारे लोगों का बंधन को तोड़ने जा रहा है। प्रभु हर एक लोगों को छुटकारा देने जा रहा है, उस बीमारी से, उस बंधन से, उस पाप के बुराई से, उस कर्जे से प्रभु आज छुटकारा देने जा रहा है। तो आज मैं आपको सीधे लेट नहीं करते हुए मैं आगे वचन में ले जाना चाहता हूँ। और आज जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ वो है, वो मत कहो जो आप देख रहे हो, वो कहो जो आप देखना चाहते हो। हालेलुया, आज का विषय है, वो मत कहो जो आप देख रहे हो। आज हम संसार में जो बातों को देख रहे हैं उस बात को हम ना कहें, लेकिन हम अपने जीवन में भविष्य में क्या देखना चाहते हैं उन बातों को हमें कहने की जरूरत है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय में लिखता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मेरे प्रियो, आदि का मतलब जिसका कोई गिनती ना है, नहीं है, कोई गिनती ना कर सके, उसका मतलब होता आदि। और ना जाने कितने वर्षों से परमेश्वर का आत्मा उस गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया, कई वर्षों से, आदि से परमेश्वर का आत्मा उस गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा वहां क्यों मंडरा रहा था। ये सवाल हमारे जीवन में आ सकता है कि क्यों परमेश्वर का आत्मा वो गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। मैं ये बात को बतलाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, वह इंतजार कर रहा था कि कब परमेश्वर अपने मुंह से कोई शब्द निकाले और वह उसको पूरा कर दे। हालेलुया, परमेश्वर कुछ बोले और वह उसको बना दे। आज भी ऐसा ही है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार किया है, तो मेरे प्रियो, उसे जब आपने अपनाया है तो आप अपने मुंह से कुछ बोलेंगे, तो पवित्र आत्मा वही इंतजार में है कि मेरे लोग कुछ अपने मुंह से शब्दों को बोले, मेरे अपने मुंह से शब्द को पुकारे। जैसा पवित्र आत्मा उस आदि में परमेश्वर के शब्द का इंतजार कर रहा था कि परमेश्वर कब बोले और मैं इस पूरे पृथ्वी को सजा दूं, ये पूरे संसार को सजा दूं, पूरे भूमंडल को सजा दूं, आकाश को सजा दूं, तारों से सजा दूं, सूरज से सजा दूं। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर का आत्मा आज वही इंतजार में है कि हम कब अपने मुंह से उन शब्दों को बोलेंगे और परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में पूरा कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर कहता है शब्द तेरा होगा लेकिन फल मेरा होगा। हालेलुया, शब्द हमारा होगा लेकिन फल परमेश्वर का होगा। लेकिन ये सवाल है कि हमें बोलना क्या है। ये बातें हैं कि हम क्या बोले, ये हमारे नियंत्रण में है। बहुत से लोग बरकत बोलते समय डरते हैं, अपने जीवन के बरकत बोलने समय बहुत से लोग सहम में रहते हैं, डरते हैं। आप हर समय घोषणा करना है, हमें घोषणा करना है। और बाइबल में लिखा है मैं लंबी उम्र जीऊंगा। हालेलुया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इजराइल से वाचा बांधा, यहूदियों से वाचा बांधा, पर प्रभु ने कहा जैसे पुरानी पेड़ लंबी उम्र की होती है, मैं वैसे ही तुम्हारी उम्र लंबी करूंगा, तुम्हारी उम्र लंबी करूंगा। हम सब कहे सचमुच प्रभु हमारी उम्र को बढ़ाना, और प्रभु सचमुच जैसा तूने वाचा को बांधा है उस बातें को हमारे जीवन में पूरा करना। हम रोज घोषणा करें मेरा घर आशीष से भर जाए, मेरा जीवन में चमत्कार होता रहे, मेरा भविष्य महिमा से भरा हो, मैं बड़े बड़े कामों को देखूंगा अपने जीवन में, मैं बड़े बड़े चमत्कारों को देखूंगा, मेरे संतान ऊंचे स्थान में खड़े होंगे।
मेरे बच्चे ऊंचे स्थान में खड़े होंगे। बाइबल कहता है धर्मियों के संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। हालेलुया। ओ सचमुच मेरे प्रियो, क्या आपने अपने बच्चों के लिए कभी घोषणा किया है? मेरे बच्चे ऊंचे स्थान में खड़े होंगे, अपमानित होने के लिए नहीं, वे आदर पाने के लिए खड़े होंगे। अगर आपने कभी घोषणा नहीं किया है, अपने मुंह से ये शब्द को नहीं बोला है, मेरे प्रियो, मैं ये खुशखबरी आपसे देना चाहता हूं कि आज से ही आप घोषणा करना शुरू कर दे। वो पवित्र आत्मा जो आदि से परमेश्वर के शब्द का इंतजार कर रहा था कि परमेश्वर कब अपने मुंह से शब्द को बोलेगा और मैं पूरे संसार को सजा दूंगा, संवार दूंगा, आकाश के तारे चमका दूंगा। मेरे प्रियो, ठीक परमेश्वर भी आपसे यही चाहता है कि आज से ही आप उन घोषणाओं को पूरा करते जाए, घोषणाओं को बोलते जाए। मेरे बच्चे ऊंचे स्थान में खड़े हो, मेरे जीवन में आशीष से भरा मेरा जीवन हो, मेरा परिवार अनुग्रहित हो जाए। मेरे प्रियो, सचमुच बाइबल परिस्थिति का बयान नहीं करती, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, पर बाइबल कहता है आप क्या हमें बोलना है, परमेश्वर आपके शब्द में फल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर फल देता है। क्या आपने घोषणा किया है कि मेरे घर में प्रभु का अनुग्रह है, मेरे भविष्य में आने वाला समय में अवसर है, मैं परमेश्वर के महान कामों का बयान करूंगा, मैं बड़ी बड़ी गवाही लेकर के प्रभु के भवन आऊंगा, मैं कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला हूंगा, मैं अपने जीवन में पूरे दिन स्वस्थ रहूंगा, मेरे जीवन में बीमारी नहीं आएगी। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हमारा आनंद का कारण है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर हमारे लिए वो आनंद का कारण है। मेरे प्रियो, ऐसा कई बार होता है, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष को देखा। कई बार हम अपने जीवन में दुख के समय में चले जाते हैं तो हम वही चिंता करते हैं, लेकिन इस बात की हम घोषणा करें और इस बात को हम जान जाए कि हमारा प्रभु हमारा आनंद का कारण है। और हैप्पीनेस जीसस इज द रीजन। हालेलुया। घोषणा करे, सब घोषणा करे। मेरे प्रियो, आज से ही आप घोषणा करना शुरू कर दे। इन दिनों में जैसा हम लोग पिछले दिनों में हम लोग देखे कि इलेक्शन का समय था, लोग अपने घोषणा पत्र को लेकर के आए थे कि आप अगर हमारे पार्टी को विजयी दिलवाएंगे तो ये बातों को मैं पूरा करूंगा, ये बातों को मैं पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, वो अपने बातों को तो पूरा नहीं करते, घोषणा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर जो हमें बोला है, क्योंकि परमेश्वर कहता है शब्द तेरा होगा और उसका प्रतिफल मैं देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और मेरे प्रियो, अगर आज आप जिस परिस्थिति में हैं, चाहे आप बीमारी में हैं, चाहे आप दुख में हैं, चाहे चिंता में हैं, उसका कारण मेरे प्रियो, वो कारण सिर्फ एक ही है, आपने सही शब्दों का उपयोग नहीं किया है। अगर आज बीमारी में हम पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से वो शब्द बीमारी का हमारे मुंह से निकला हुआ है, जो आज हम बीमारी की परिस्थिति में पाए जाते हैं। अगर हम हमारी किसी भी परिस्थिति में है, हमने बीमारी में है, गरीबी में है, दुख में है, समस्या में है, मेरे प्रियो, हमें घोषणा करना है कि परमेश्वर वो फल जो उसने हमें वादा किया है वो फल हमें देगा। और मेरे प्रियो, सचमुच मैं गवाहियों को लेते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ, बताते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक बहन थी और उसने एक अर्जी लेकर के वो मेरे पास आई और वो बहन कहने लगी कि पास्टर साहब, मुझे एक घर बनाना है और बोली कि पैसा तो उतना नहीं है लेकिन मैं घर बनाना चाहती हूँ। मैं बोला कि बिल्कुल बहन, ये नहीं कहना कि पैसा नहीं है। अगर आपने ये बातों का निर्णय लिया है कि आपको घर बनाना है, आप एक पेपर में एक मैप बनाइए,
और उस मैप में जैसा आपको घर बनाना है वैसा ही मैप बनाइए और उस मैप को ले करके आप मेरे पास आइए। वो दूसरा दिन वो मैप को लेकर के आई और मैंने उस मैप के लिए प्रार्थना किया, उस नक्शे के लिए प्रार्थना किया और सचमुच मेरे प्रियो वो बहन को मैंने बोला कि आज से इस नक्शा को आप अपने दीवार में टांग करके रखो और इस जब भी तुम उठोगी बैठोगी इस नक्शे के ऊपर अपने हाथ को रखना और प्रार्थना करना कि प्रभु तूने मेरा घर को बनाने में तूने मुझे सहायता किया है, प्रभु तूने दे दिया है, प्रभु तूने मांगने से पहले मुझे दे दिया है। और प्रार्थना सिर्फ करना मेरे प्रियो, वो प्रार्थना करने लगी, बड़े विश्वास के साथ वो प्रार्थना करने लगी। जब वो प्रार्थना करती थी रोते हुए वो प्रभु के पास आकर के सच्चे मन से प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके वो प्रार्थना करने लगी। और सचमुच एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने पास बुलाई, अपने जहां वो रहती थी, तो मैं उसका पुराना घर जाना चाहा, लेकिन वो बोली कि नहीं, हमने प्रार्थना किया था, प्रभु ने एक नया घर मुझे दे दिया। हालेलुया। और सचमुच वो घर उसका वो बना बनाया घर उसे मिल गया और वो बनाना नहीं पड़ा, वो बना बनाया घर उसे मिल गया। मेरे प्रियो, हमें विश्वास के साथ प्रभु हमें मांगने से पहले सब कुछ दे दिया है, हमें सिर्फ धन्यवाद करने की आवश्यकता है। कई बार विश्वास को हम सिर्फ शब्द समझते हैं, लेकिन विश्वास एक हमारा विश्वासी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेज है कि अगर हमारा विश्वास कैसा है। हम कई बार परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, विश्वास सिर्फ शब्द के द्वारा बोलना नहीं, विश्वास सिर्फ मुंह से बोलने वाला शब्द नहीं है। विश्वास अगर हमें है तो विश्वास में अपने कदमों को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके मुंह के शब्द में फल लगाएगा, वो फल परमेश्वर का होगा और शब्द आपका होगा, मेरा होगा। परमेश्वर समुद्र में भी मार्ग निकाल करके आपके लिए वो सीधा मार्ग तैयार करता है। हालेलुया। जब इजराइली जा रहे थे, ओ पीछे फिरौन की सेना थी और ये लोग सोचे कि अब तो हम खत्म हो गए, अब हमारा कोई भी काम कार्य नहीं होगा, हम मर जाएंगे, वहीं हम ठीक थे। लेकिन मेरे प्रियो, वो समुद्र आगे था और पीछे फिरौन की सेना थी। मेरे प्रियो, ये सोचे सब खत्म हो गया। कई बार हम भी अपने जीवन में यही सोचते हैं कि हमारा जीवन सब खत्म हो गया, अब बर्बाद हो गए, अब कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, हम चलते चलते थक गए। लेकिन मेरे प्रियो, सचमुच उस समय जैसा समुद्र था, परमेश्वर आपके जीवन में भी वैसा परेशानी की समुद्र होगी, आपके जीवन में वैसी परिस्थिति की समुद्र होगी। आप कर्जे में पड़े हुए होंगे, लोग आपको ढूंढ रहे होंगे, कई ऐसी बातें हमारे जीवन में आती है। लेकिन मेरा परमेश्वर बहुत सामर्थी है। इजराइलियों को कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने समुद्र में मार्ग बनाया। हालेलुया। और सिर्फ मार्ग ही नहीं बनाया, वो जब वो मार्ग बन गया, इजराइली मार्गों से वो समुद्र के बीच से निकल करके चले गए। लेकिन जब फिरौन की सेना, उसके दुश्मन जब उनके पीछे आए, वो दुश्मन को भी समाप्त कर दिया। हालेलुया। आपके जीवन में भी जो शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो शत्रु आपके पीछे लगा हुआ है, हमारा जीवन में सबसे बड़ा शत्रु जो शैतान है, जो हम विश्वासियों को कभी भी हमें अच्छी रीति से अपना जीवन को चलने नहीं देता। जब हम
प्रार्थना में रहते हैं, जब हमारा जीवन प्रार्थना में होता है, वचन में होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम आराधना में बैठे हैं, शैतान हमारे मन को भटका देता है। मेरे प्रियो, वो शत्रु को परमेश्वर नाश करने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो समुद्र में मार्ग निकालता है, यहाँ किंतु परंतु नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे मुंह के शब्दों को फल लगाऊंगा। हालेलुया। वो हमारे मुंह के शब्दों को फल लगाएगा। दिक्कत ये है कि हम अपने हालतों के अनुसार हो जाते हैं, जैसा हालत है वैसा हम हो जाते हैं। मेरे प्रियो, कई बार जब बीमारी की परिस्थिति में होते हैं, हम वैसी बीमारी की परिस्थिति में हो करके वही बातों को करते हैं। गरीबी की स्थिति में होते हैं, हम वैसी गरीबी रह जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने शब्द को हमें बदलने की आवश्यकता है। बाइबल कहता है, सचमुच हमें हालतों के विपरीत अंगीकार हमें करना है। कारण बाइबल में जितनी भी पात्र है, सब हालतों के विपरीत प्रभु ने उन्हें खड़ा किया। जितने भी लोग हैं, परमेश्वर उन्हें हालतों के विपरीत उन्हें खड़ा किया। दाऊद ने कभी युद्ध नहीं सीखा था, वो कभी युद्ध नहीं किया था, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर ने एक योद्धा को मरा दिया। हालेलुया। वो गोलियत को मार दिया। मेरे प्रियो, दाऊद ने कभी युद्ध नहीं किया था, वो युद्ध का टेक्निक नहीं जानता था, वो युद्ध कैसा करे वो नहीं समझ पाता था, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो उसके साथ था और दाऊद के द्वारा उसने गोलियत को मार गिराया। हमारा परमेश्वर हालतों के विरुद्ध काम करता है। मेरे प्रियो, यूसुफ एक गरीब लड़का था, पर अब वह प्रधानमंत्री बन चुका है। हालेलुया। मूसा, जो यहूदी लोग थे, वे मिस्र में दास थे, वे वहां गुलाम की स्थिति में थे। मूसा गुलाम के घर पैदा हुआ, पर उसकी परवरिश महल में हुई। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हालतों के विरुद्ध काम करता है और हमें दिक्कत ये है कि हम हालतों के अनुसार अंगीकार करते हैं। मेरे प्रियो, हमें हालतों के विपरीत, हम गरीबी में हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन हम प्रभु को कहे, प्रभु तुझे धन्यवाद कि तूने प्रभु मुझे अभी तक जीवित रखा। वो बीमारी में है, लेकिन हम कहने वाले हो, जब प्रभु जीवित रखा है इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में है प्रभु जी, इसलिए मैं जीवित हूँ। हमें अपने हालतों के अनुसार नहीं होना है, अपने हालतों के विपरीत हमें काम करना है, हमें अंगीकार करना है। हमारा परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है, उसके पास उसके समस्या को दूर करने के लिए अलौकिक शक्ति और सामर्थ है, उसके पास अभिषेक है। हमारा परमेश्वर अलौकिक है, उसे बंधन खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं है, उसे बंधन को खोलने के लिए कोई लोग को खोलने की आवश्यकता नहीं है। पौलुस और सिलास आधी रात प्रार्थना कर रहे थे, जब ये बंधन में थे, जब उन्हें तालों से जकड़ दिया गया था, उन्हें कैदी बना करके रख दिया गया था। मेरे प्रियो, सचमुच वो सिलास और पौलुस ने क्या किया, वो आराधना करना शुरू किए, वो प्रार्थना कर रहे थे। उनका जो हथकड़ी था, जो उन्हें हथकड़ी लगाया गया था, कोई चाबी नहीं आई, कोई हथौड़ा को नहीं वहां मारा गया, लेकिन परमेश्वर अलौकिक है, वो सुपरनेचुरल गॉड है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, वो आजाद हो गए, वो हथकड़ी खुल गया। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी कोई बंधन है, कोई रुकावट की बातें हैं, कोई कठिनाई की बातें हैं, कोई समस्या है, आप चिंता में है और यही चिंता आपको बंधन में लेकर के जा रहा है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके पास है, ये जीवित वचन आपके पास है। इस जीवित वचन को अंगीकार करे, जीवित वचन को घोषणा करे अपने मुंह से। मेरे प्रियो, यहेजकेल 37 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहेजकेल 37 में यहेजकेल को परमेश्वर एक सूखी हुई हड्डी की तरह एक गहराई में लेकर के चला गया। वहां सूखी हड्डी पड़ी हुई थी, वो सूखी हड्डी में जान नहीं था, वो सूखी हड्डी थी। मैं अगर कहूं तो
वहां पर कुत्ता भी नहीं मंडला रहा था, ना ही मक्खी मंडला रही थी, क्योंकि मेरे प्रियो वो सूखी हड्डी हो गई थी। परमेश्वर अपने दास से कहता है, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डी जी सकती है? वो कहता, परमेश्वर ये आप ही जानते हो। परमेश्वर ने कहा, मेरे नाम से भविष्यवाणी करो। आप अगर घर जाएंगे तो इन वचनों को पढ़ सकते हैं। यहेजकेल 37 में ये बातों को लिखा गया है। तो वो प्रार्थना करता है, भविष्यवाणी करता है, शब्दों को पुकारता है। परमेश्वर ने जैसा कहा, मेरे प्रियो, वो सूखी हड्डी की तरह ही थी। किसी का सर कहीं पर था, किसी का धड़ कहीं पर था, किसी का हाथ कहीं पर था, किसी का पैर कहीं पर था। मेरे प्रियो, वो जैसे वो अपने शब्दों को बोलता है, ओ मेरे प्रियो, वो शरीर की हड्डी आपस में जुड़ जाती है, वो पैर उस देह में जुड़ जाता है, वो हाथ उस देह में जुड़ जाता है, वो सर उसमें जुड़ जाता है। और मेरे प्रियो, फिर वो प्रार्थना करता है और सचमुच फिर परमेश्वर कहता, क्या ये जीवित हो सकती है? ओ, उसमें मांसें आ जाती है, उसमें नसें आ जाती है और चमड़े से ढाप दिया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर फिर कहता है, क्या ये जीवित हो सकती है? और उनके नथनों में सांस फूंक देता है। मेरे प्रियो, वो सूखी हड्डी में जान आ जाता है। मेरे प्रियो, वो सूखी हड्डी में जान आ सकता है। हम तो जीवित है, हमारे शरीर में तो लहू दौड़ रहा है, हम सांस ले पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम वचनों को सुन पा रहे हैं, हम अपने कदमों को चला पा रहे हैं, हम अपने हाथों से कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन वो सूखी हड्डी की तरह है, जहां हड्डी सूखा हुआ था, परमेश्वर वो सूखी हड्डी में वो जान ला दिया। और सिर्फ वे जीवित नहीं हुए मेरे प्रियो, एक सेना तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा कार्य करना चाह रहा है। आप सच सोच रहे होंगे, अब सब खत्म हो गया, अब सब बर्बाद हो गया, अब कैसे मैं अपने जीवन को जीऊंगा, कैसे मैं अपने आप को ले चलूंगा, कैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा, कैसे मैं अपने परिवार को संभालूंगा, कैसे मेरे बच्चे प्रभु के पास आएंगे, कैसे मेरे पति प्रभु के पास आएगा, कैसे मेरी पत्नी प्रभु के पास आएंगे, कैसे हमारे परिवार के लोग प्रभु के पास आएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर सूखी हड्डी में जान डाल सकता है। तो आपके परिवार के लोग, आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके पति, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोगों के शरीर में तो खून दौड़ रहा है, उसमें सांसें चल रही है, वे देख सक रहे हैं, वे चल पा रहे हैं। जब सूखी हड्डी में परमेश्वर जान डाल सकता है, तो इन जीवितों के बीच में क्यों परमेश्वर अपने कार्य को नहीं करेगा? हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर कहता है, मेरा शब्द के ऊपर फल लगाओ। हालेलुया। हमें सही सही घोषणा करना है। वो मत कहो जो देख रहे हो, वो कहो जो आप देखना चाहते हो। शायद आप फ्यूचर को देख रहे हैं और आपको लग रहा होगा परिस्थिति को देखते हुए, क्या पता अब क्या होगा। आप देख रहे हैं कि अब हमारा जीवन समाप्त हो रहा है। कई दिन से बीमार पड़े हुए हैं लोग, सोच रहे, अरे कई दिन से हम ऐसी परिस्थिति में, अब कुछ ही दिन मेरा बाकी है। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह का मैं गवाही आपको बतलाना चाहता हूँ। एक भाई ने मुझे कॉल किया और उस भाई ने मुझे कहा, पास्टर साहब, वो रोने लग गया। पूरे परिवार रो रहे हैं। जवान लड़का है, 32 साल का लड़का रो रहा है, उसकी पत्नी रो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं। मैं पूछा, क्या हो गया? उसने कहा, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रहा था 2-4 दिन से, और मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि सीटी स्कैन करना होगा, डॉक्टर ने कहा ईसीजी करना होगा, डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड करना होगा। जब इन सारे टेस्टों को जब किया गया, मेरे प्रियो, रो रो करके बतलाने लगा, डॉक्टर का रिपोर्ट आया है, मेरा लीवर 85% खत्म हो गया है और किडनी 35 या 40% वो डैमेज हो गया, उसमें दाग आ गई है। वो रोने लग गया। मैं बोला, मेरे भाई, परमेश्वर ने आपको बनाया है,
परमेश्वर ने अपने हाथ से रचा। डॉक्टर को भी परमेश्वर ने बनाया। हम दुआ करें कि प्रभु आपके लीवर को, आपके किडनी को ठीक नहीं करेगा, प्रभु बदल देगा, क्योंकि वो सृष्टि करने वाला प्रभु है, वो बनाने वाला प्रभु है, वो बनाता है। मेरे प्रियो, मैंने कहा जब आज भी अभी मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, आप 2 दिन के बाद वो डॉक्टर के पास फिर जाना और फिर से टेस्ट कराना, उसके लिए प्रार्थना किए, उसको घोषणा कराए कि प्रभु मैं ठीक हूँ, मेरा किडनी सब अच्छा है, मेरा लीवर अच्छा है, मेरा लीवर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लीवर अच्छा। प्रभु मैं जीवन भर तेरी महिमा करूंगा, प्रभु मैं जब तक जीवित रहूंगा तेरी सेवा करूंगा। ओ वचन के चंगाई की वचन को उनके मुंह से अंगीकार कराया, और 2 दिन बाद मतलब कि रविवार को, इतवार को जब फिर से वो टेस्ट कराने के लिए गया, मेरे प्रियो मेरे पास दोनों रिपोर्ट है उसका, और जब टेस्ट कराया डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया। वो जो रिपोर्ट पहले था, मैंने उसे कहा था हम लोग दुआ करेंगे कि सचमुच जो रिपोर्ट प्रभु डॉक्टर ने दिया है, डॉक्टर झूठा साबित हो जाए, वो रिपोर्ट झूठा साबित हो जाए। 2 दिन के अंदर में वो प्रभु ने उसके किडनी को बदल दिया। 2 दिन के अंदर में परमेश्वर ने वो उसके लिवर को बदल दिया। वो 50 जो लीवर डैमेज हो गया था, समय ज्यादा नहीं, वो सचमुच वो कार्य ओ परमेश्वर जब किया, मेरे प्रियो वो लड़का इतना खुश हो गया, ओ कहने लगा मैं अब जीवन भर प्रभु की सेवा करूंगा, मैं प्रभु के लिए ही जीऊंगा, प्रभु के लिए। मेरे प्रियो सचमुच प्रभु ने उस रिपोर्ट को झूठा साबित कर दिया। हालेलुया, क्योंकि शब्द उसका था, फल परमेश्वर का था। हालेलुया, आपके भी जीवन में वो परेशानी होगी, वो तकलीफ होगा। आज भी यहाँ जितने लोग हम लोग हैं, अगर आपके शरीर में कोई परेशानी है, कहीं तकलीफ है, कहीं समस्या है, मेरे प्रियो एक गर्माहट सा महसूस होगा आपके शरीर में। वो प्रभु हील कर रहा है, प्रभु चंगाई कर रहा है, उस चंगाई को रिसीव करे। वचन को सुनते सुनते वो बहुत से लोग आज छुटकारा को प्राप्त करेंगे, बहुत से लोग आज चंगाई को प्राप्त करेंगे, बहुत से लोगों का समस्या चली जाएगी। मेरे प्रियो सचमुच परमेश्वर मेरे शब्दों के ऊपर फल लगाएगा, और हमें सही सही घोषणा करना है, हमें वो नहीं कहना है। वो मत कहो जो आप देख रहे हो, वो कहो जो आप देखना चाहते हो। कई बार हम अपने परिवार में अपने बच्चों से परेशान रहते हैं, कई बार हम कहते हैं मेरा बच्चा बर्बाद हो गया है, वो गलत मार्ग में चलने लग गया है। ओ मेरे प्रियो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, परमेश्वर ने उन्हें बनाया है, वो बर्बाद नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है। हमें सही शब्दों का घोषणा करना है। जो आप जो देखना चाहते हैं, यीशु के नाम लेकर के शुरू कर दे, और आपका शब्द होगा, यीशु हमारे शब्दों में फल लगाएगा। आप अभी बैठे हुए हैं, अगर सर में दर्द है, मेरे प्रियो ओ लीवर का, ओ किडनी का जो स्टोन है, वो सारा स्टोन खत्म हो जा रहा है। वो गांठ का बीमारी, वो शरीर में गांठ है, वो गांठ वो मेल्ट हो जा रहा है, वो किडनी का स्टोन मेल्ट हो जा रहा है। ओ मेरे प्रियो सचमुच परमेश्वर का साबत यहाँ पर कार्य कर रहा है। ओ आपके शरीर की तकलीफें दूर हो जा रही है, वो सारा समस्या दूर हो जा रहा है, आपका परिवार प्रभु में बढ़ते चला जा रहा है। मेरे प्रियो आप घोषणा करना शुरू कर दे, आप घोषणा करना शुरू कर दे। परमेश्वर आपको छू रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है। शब्द आपका होगा, फल परमेश्वर लगाएगा, फल परमेश्वर लगाएगा। वचन कहता है जितने उनके ओर आंखें लगाते हैं वो लज्जित नहीं होते हैं। हालेलुया, जितने उसके ऊपर आंखें लगाएंगे वो लज्जित नहीं होंगे। मेरे प्रियो सचमुच हमारा जीवन
अद्भुत है। और परमेश्वर हमारे शब्दों में फल लगाता है मेरे प्रियो, हमारे शब्दों को वो फल देता है। ओ कई बार हम ये सोचते हैं कि हम क्या करें। मेरे प्रियो, आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको अद्भुत आयु के लिए आपके जीवन को आशीष किया है। आपके अद्भुत जीवन के लिए प्रभु ने आपके जीवन को आशीषित किया है। कई बार हम मौत से डरते हैं, कई बार मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मेरे प्रियो सचमुच परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर, मैं अगर नीति वचन में हम लोग देखेंगे, नीति वचन में कहता है मेरे प्रियो तेरे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। अगर हम मृत्यु के शब्द को अंगीकार करेंगे, हमारे जीवन में मृत्यु आएगा। अगर जीवन के शब्दों को अंगीकार करेंगे, उस शब्द को बोलेंगे, वो जीवन हमारे साथ होगा। मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु अद्भुत है। वो सचमुच वही विश्वास का आत्मा जो उत्पत्ति 1 से वो था, आज भी वो जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब चीजों की रचना की, सब चीजों की सृष्टि की, वही विश्वास का आत्मा जो मूसा के साथ था, ओ मेरे प्रियो, वो समुद्र को 2 भाग कर दिया। वही विश्वास का आत्मा जो दानियल के साथ था, वही विश्वास का आत्मा जो दाऊद के साथ था, वही विश्वास का आत्मा जो यीशु मसीह के साथ था, वही विश्वास का आत्मा जो पौलुस के साथ था, वही विश्वास का आत्मा जो अभी हमारे साथ है। अगर हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है, तो हमारे पास वही विश्वास का आत्मा का कार्य होना चाहिए। वही विश्वास की आत्मा का कार्य को हमें होने देना चाहिए। वो इसलिए मैंने आपको कहा, वो शब्द आपका होगा, फल परमेश्वर का होगा। हालेलुया। हम वो नहीं देखे जो हमें दिख रहा है, लेकिन वो देखे जो हम देखना चाहते हैं। हम जय को देखने वाले हो जाए, वो हर एक चीज में बीमारी से अलग हम चंगाई को देखने वाले हो जाए। हम गरीबी को छोड़ करके ओ प्रभु में आर्थिक रूप में मजबूती को देखने वाले हो जाए। अपने परिवार को जो सचमुच बुराई में है, पाप में है, संसारिक जीवन में जी रहे हैं, वो बातों को भूल करके हम ये देखने लग जाए मेरे प्रियो कि मेरे परिवार के लोग प्रभु को जानने वाले हो गए हैं। मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु ने कभी भी, परमेश्वर ने उस चीजों को नहीं देखा था जो उसने बनाया। वो सृष्टि जब किया परमेश्वर, वो उस चीजों को नहीं देखा था। उसने पहाड़ को नहीं देखा था, उसने समुद्र को, नदियों को नहीं देखा था, फलों को नहीं देखा था, लेकिन एक विश्वास की आत्मा जो अनदेखी वस्तुओं को वो एक तस्वीर बना देती है। परमेश्वर के हृदय में वो तस्वीर थी और परमेश्वर ने शब्दों से कहा, उसने प्रार्थना नहीं किया लेकिन शब्दों से पुकारा। ओ सुंदर सुंदर झरने बन गए, ओ पहाड़े बन गई। ओ आज हम अपने भारत में भी अगर देखेंगे, कई अच्छा घूमने का स्थान है। हमारे झारखंड में, हमारे झारखंड के रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। हमारे रांची में काफी झरने हैं। सचमुच मनुष्य नहीं, परमेश्वर बनाया है, क्योंकि उसने अपने शब्द को वो आकार दिया, वो शब्द को तस्वीर को शब्द में बदल दिया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी अगर तकलीफ है, वो बातों को ना कहे कि मुझे तकलीफ है। आपके जीवन में समस्या है तो वो ना कहे कि समस्या। मेरे प्रियो, आज जब एक्सीडेंट मेरा हुआ, मुझे लग रहा था कि क्या पता मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। मेरा कमर की हड्डी टूट गई थी। 1 साल तक मैं बेड में था। जब पहली बार मैं उठा, मैं गिर गया बेड से। शरीर, आज आप हमको अच्छा हेल्थ में देख रहे हैं। मैं जब एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट से पहले मैं 90 kg का था, और जब एक्सीडेंट होने के बाद जब मैं बेड में था, मैं 52 kg का हो गया था। और फिर से परमेश्वर ने मुझे बल दे दिया। हालेलुया। डॉक्टर, आज भी आप मेरा रिपोर्ट देखेंगे, जो फ्यूमर हिप बोल ऐसा फंसता है, जो कमर की हड्डी जो गोला होता है वो टूट गया था, और जो ऐसा फंसता है आज भी मेरे उस जगह में जहां होना चाहिए वहां नहीं है, और वो बाहर निकला हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा में लोग
भी नहीं पाएंगे, ऐसा में लोग उठ भी नहीं पाएंगे, ऐसा में लोग चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं उन डॉक्टरों को कहता हूँ, मुझे खड़ा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे रच लिया। मेरा शब्द था, परमेश्वर का फल था। मैं अपने आप को उस बेड में देखना नहीं चाहता था। मैं अपने आप को घोषणा करता था कि प्रभु तू मुझे खड़ा कर, मैं तेरे लिए खड़ा होकर के प्रभु तेरी सेवा करूंगा। मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु जो हम देखना चाहते हैं, प्रभु उन बातों को पूरा किया और आज पूरे भारत में प्रभु लेकर के जाता है। बड़े बड़े आश्चर्यों को प्रभु करता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कई ऐसी बातें प्रभु करता है। मेरे प्रियो, सचमुच आज आपके जीवन में भी प्रभु कार्य को कर रहा है। आज आपके जीवन को भी प्रभु बदलने जा रहा है। अगर बीमारी में है, बीमारी खत्म होने जा रहा है यीशु के नाम से। वो बीमारी नष्ट होने जा रही है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने जा रहा है, आपका शुगर नॉर्मल होने जा रहा है, आपका थायराइड नॉर्मल होने जा रहा है। ओ, हर एक गांठ की बीमारी दूर हो रही है, हर एक पैर का बीमारी दूर हो रहा है, हर एक माइग्रेन का दर्द सिर का वो चला जा रहा है, हर एक पेट की तकलीफें चली जा रही है। ओ, हर एक अंधापन, हर एक बहरापन, हर एक कान की प्रॉब्लम, हर एक शरीर की एक एक जगह की प्रॉब्लम वो दूर हो जा रही है यीशु के नाम से। वो देखो जो आप देखना चाहते हो, वो मत देखो, वो मत कहो जो आप देख रहे हो, लेकिन वो कहो जो आप देखना चाहते हो। वही बोलो जो विजय की बातें हैं। हालेलुया। प्रभु इस छोटे से वचन में बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और सचमुच प्रभु की उपस्थिति में होकर के प्रभु ने आपसे बातचीत किया है, आपको छुआ है, आपके जीवन को बंधन में से छुड़ाया है, छुटकारा दिया है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह के लिए प्रभु जी, तेरी आशीष के लिए प्रभु जी, जो तूने इस थोड़े से समय में प्रभु हमारे बीच में तूने अपने कार्य को किया है प्रभु जी। मुझे विश्वास है प्रभु, बहुत से लोगों को प्रभु ने छुआ है, बहुत से लोग चंगाई को प्राप्त किए हैं, बहुत से लोगों का बंधन टूटा है प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह, उस गर्माहट को बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा अपनी बीमारी की जगह में प्रभु जी। खुदावन इन सारे लोगों के साथ होना, इनके परिवार के साथ होना प्रभु, बड़ी तायत की आशीष दे प्रभु। सचमुच वैसा होने पाए, हम वैसा होने पाए जो हम वो न कहे जो हम देख रहे हैं, लेकिन प्रभु जय की बातों को जो हम देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, वही मुंह से हम घोषणा करने वाले हो जाए प्रभु। इस चैनल में जो अगुवाई करते हैं प्रभु, उनके साथ होना, पास्टर लाठे के साथ होना प्रभु जी, अनुग्रह करना। जितने भी प्रभु के दास लोग हैं प्रभु, वो जो इस ऑनलाइन में चलाते हैं प्रभु, उनको अनुग्रह और दया करना, उनके परिवार को आशीषित करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार तेरी आशीष को चाहते हैं यीशु के नाम से, आमीन।